रोटेशन, एक सेकेंड। हम करेंगे क्या, देखो, हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उस स्टेटमेंट का कुछ क्या होगा, आंसर। ठीक। इस आंसर के साथ साथ हम उसके ऑप्शंस को भी समझ लेंगे। विद एवरी क्वेश्चन हाउ मेनी वर्ड्स आर वी लर्निंग? आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट, वील हैव 4 ऑप्शंस, है ना। एक तो आंसर होगा, तो आंसर तो वही होगा जो यहाँ पे पूछ रहा होगा। उसके अलावा कितने वर्ड्स बचेंगे? 3। विद एवरी क्वेश्चन हाउ मेनी वर्ड्स आर वी लर्निंग? 4 न्यू वर्ड्स। समझ रहे हो? वर्ड्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? वाई आर वी लर्निंग दीज वर्ड्स? टू इम्प्रूव आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज पॉसिबल इन 2 वेज। वन इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, एक तरीका है। बट रीडिंग न्यूज़पेपर्स में प्रॉब्लम क्या है कि तुम आर्टिकल 370 लेट से पढ़ रहे हो, और इसको जब तुम पढ़ते हो तो तुमको एक चीज़ समझ नहीं आती उसमें। जैसे मान लो आर्टिकल 356 का मेंशन है। अब हमने और तुमने 356 पढ़ लिया तो हमें पता है स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है। हमने यहाँ पे मान लो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होंगे। जब हम ये पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया, तो हमने पढ़ रखा है कि यूटी में एलजी होता है। एलजी इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा एक बेस है, इसलिए हम इस न्यूज़ को शायद अब समझ पाएँ। समझ रहे हो? बट ऐसी कोई न्यूज़ अगर कार्बन एमिशन पे आएगी, तो हमारा कार्बन एमिशन पे तो कोई बेस अभी नहीं है। तो न्यूज़पेपर से पढ़ने जाएंगे तो शायद टाइम ज़्यादा लगेगा और परेशान भी होगे। कि पहले तो आर्टिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर दो, यही तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी, रीड करो और कॉम्प्रिहेंड करो। अब एक बात खुद से सोचो, जिसको भी इंग्लिश पढ़नी आती होगी वो रीड तो कर ही लेगा, समझ आए ना आए। अभी शब्द आएंगे कुछ कुछ तो तुम रीड तो कर ही लोगे ना। मीनिंग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो दूसरी बात है। तो रीडिंग तो सब पॉसिबल है। कॉम्प्रिहेंशन कैसे पॉसिबल होगा? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द आरसी? हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट? बाय ब्रेकिंग द आरसी इनटू वर्ड्स। भाई कोई भी कॉम्प्रिहेंशन जो बना होगा वो कुछ कुछ शब्दों को मिला के बना होगा ना। इज एंड दा तो हमें समझ में ही आता है। विद, अलॉन्ग विद, ये कंजंक्शंस नाउन्स तो हमें आते ही हैं। हमें प्रॉब्लम फंसेगी वो जो कीवर्ड्स होते हैं। जैसे एब्ल्यूशन लिख के आ गया, समझ में आ रहे हो? इन्फ्रिंजमेंट लिख के आ गया, समझ रहे हो? सेसीड लिख के आ गया कि सेसीड वर्ड आ गया पैसेज में। सेसीड मतलब होता है अलग होना। समझ पा रहे हो? तो जो आरसी होगी वो किससे बनी होगी? देखो मैथमेटिकल इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलो ये इंग्लिश कैसे मैथमेटिकल पढ़ेंगे? मेरे साथ थोड़ा सा समय दो, समझो। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें वर्ड्स लिखे हैं, में वर्ड्स लिखे हैं। और तुम ये भी मत समझो मैं तुम्हें पूरा आरसी पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा बेस बनाऊंगा। फिर तुम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना, किसके साथ? टीचर्स के साथ। पर टीचर यहाँ पे इस बेस लेवल पे शायद नहीं तोड़ेगा, समझ रहे हो? वो तो सीधे पैसे सॉल्व कराएगा। पर तुम एकदम देसी बच्चे की तरह समझो मैं तुम्हारे लेवल पे उतर के आरसी सीख रहा हूँ। समझो मैं तुम्हारे साथ आरसी सीख रहा हूँ। ठीक। हम सारे स्टूडेंट्स बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूँ, बस मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो मैं समझ के आया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए रीडिंग तो हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए क्या करना होगा? पैसेज को एक बिल्डिंग की तरह ना देख के पैसेज को ब्रिक्स की तरह देखना होगा। जो हमारा दुश्मन है उसको हम माइक्रो एनालिसिस कर देंगे, हम एज अ बिल्डिंग देखेंगे ही नहीं। तब तो डर जाएंगे ना भाई उस आरसी से। हम आरसी को वर्ड बाय वर्ड पकड़ेंगे अगर, तो हमें टाइम लग सकता है। बट हम डे बाय डे इम्प्रूव होंगे। कि तुम एक बारी खुद से सोचो, अपने दिमाग से एकदम से आरसी कैसे समझ में आएगी? समझ रहे हो? एकदम हवा हवाई क्वेश्चन करने से तुमको 2 4 5 सेशंस में अपना लेवल समझ में आएगा। समझ रहे हो? पहले तो गाड़ी किस गियर में डाली जाएगी? फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में देखो गाड़ी ला भी पा रहे हो कि नहीं। समझ रहे हो? तुमसे कार का पिकअप ही नहीं हो रहा है और मैं तुमसे बोलूँ गाड़ी चलाओ, कैसे चलेगी? या तो तुम झूठ बोलोगे कि चला लेता हूँ, और अगर तुम चलाना जानते होगे तो तुम फर्स्ट गियर में उठाओगे दिखाओगे फिर सेकंड में डालोगे। तो आरसी को कैसे समझना है? ड्राइविंग की तरह सीखना है। आरसी एक दिन में नहीं होगा, लॉ ऑफ टॉट हो जाएगा। समझो मेरी बात। लॉ ऑफ टॉट तुम 4 5 घंटे लगातार पढ़ो, खत्म हो जाएगा, है ना। फिर तुम्हें क्वेश्चन करने होते हैं।
आरसी एक दिन में नहीं होगा, सीआर एक दिन में नहीं होगा। ऐसे ही रीजनिंग क्वांट्स की भी कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग क्वांट्स एक दिन में नहीं होगा। इन सबको हमें कैसे देखना पड़ेगा, साइंटिफिकली और गाड़ी की तरह। अगर प्रैक्टिकल बात रखनी है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन अगर एग्जाम निकालने का देखना है तो ड्राइविंग है, हो सकता है इस सेशन के बाद तुम्हें लगे नहीं मेरा लेवल ज़्यादा है, तुम्हें पता है कि तुम गाड़ी सेकंड गियर पे चलाते हो, है ना। अल्टीमेटली एम है कि हम छठे गियर पे भी गाड़ी चलाएं, यही एम है। तो एकदम से दूसरे या तीसरे से क्यों स्टार्ट करना, पहले तुम गाड़ी तो देखो उठती है कि नहीं, नहीं तो गाड़ी नहीं उठेगी, तुम दिसंबर तक सोचोगे आरसी में मैं कर ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो, पक्का। तो आरसी को कैसे देखना है, ब्रिक बाय ब्रिक। और आरसी में बहुत पेशेंस रखना है, ये भी मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आज किसी की, तुम में से एक आदमी की बहुत अच्छी आरसी हो कंपैरेटिवली, पर वो काम ना करे। तो मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं जितने वर्ड सिखाऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से वोकैबुलरी से सिनोनिम एंटोनिम, तुम्हारे ब्रिक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बची कौन सी बात, अब मुझे इस आरसी में ब्रिक समझ में आने लगा, मेरी बात समझ रहे हो, ये ब्रिक्स में समझ लेता हूँ। अब फंसेगी टेक्निकल चीज़, जैसे ब्रिक समझ लिया, एमिशन, एमिशन कहीं पढ़ा। अब एमिशन का मतलब पता है कि कोई चीज़ निकल रही है, कार्बन एमिशन, कार्बन निकल रहा है, समझ रहे हो। तो अब हमें कार्बन एमिशन में ये समझ में आया कार्बन निकल रहा है, कार्बन एमिशन होता क्या है, ये जीके का पार्ट है। मेरी बात समझो, ये बहुत सही बात बता रहा हूँ मैं तुमको। क्रॉस लिंकेजिंग का एग्जाम है, नहीं आता है यार, में जीके के पैसेज से क्वेश्चन नहीं आता है, लैंग्वेज में नहीं आता है, आता है ना। मेरी बात समझो, ये हम इन सेशन से अपनी ब्रिक बाय ब्रिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाएंगे कि अगर हमें कोई पैसेज देगा तो मेरी जो भी मदर टंग है मैं उसमें उसको ट्रांसलेट कर लूंगा। समझना अभी भी एक स्टेप ऊपर का काम है, समझ रहे हो। और डरो मत, इसका प्रोसेस यही, इधर यू क्विट इट, फिर दिसंबर में बाजा बजेगा कुछ नहीं, और हज़ारों का तो बचता ही है ना, निकलता तो कम ही लोगों का है। और या तो इसको प्रोसेस की तरह इंजॉय करना शुरू करो और अपनी हैबिट बना लो 2-3 महीने की। 15 अगस्त तक तुम्हारा आरसी सीआर अपने आप हो जाएगा, प्रॉमिस। तुमको ब्रिक बाय ब्रिक वर्ड समझने हैं, और फिर प्रैक्टिस है, ये बात तुमको भी पता है, फिर प्रैक्टिस है। ब्रिक बाय ब्रिक एक एक चीज़ समझो, और जीके में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही, समझ रहे हो। और इन ब्रिक्स को ऐसे मत सीखो कि ये इंग्लिश के लिए सीख रहा हूँ, ये मैं क्लैट के पेपर के लिए सीख रहा हूँ, मेरी बात समझो। ये बेवकूफ़ों की तरह नहीं पढ़ना है कि ये इंग्लिश और सीआर करते वक्त दिमाग में रखेंगे, नहीं। इसको हम अपनी हैबिट बना लेंगे, हम जितने वर्ड्स पढ़ेंगे उतने रोज़ याद हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ में यूज़ करने लगे उनको डे टू डे लाइफ में। तो हमारे लिए वो पेपर हमारी लैंग्वेज में हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स तुमको सिर्फ इंग्लिश में काम आएंगे, ये लीगल में भी हेल्प देंगे। ये जीके में किसी ना किसी पैसेज में कोई ना कोई वर्ड तुम ज़्यादा बेटर समझ के ऑप्शन के पास, मतलब तुम्हें आंसर के पास ले जाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि तुम्हारी पेपर की जो समझ है, सब्जेक्ट की नहीं, वो ज़्यादा बेटर होगी। पहले पेपर तो पूरा समझ में आए, आ रहा है। इसको ब्रिक बाय ब्रिक प्रोसेस से याद करना है, और एक एक वर्ड अगले दिन याद होना चाहिए। कि एक एक मान के चलो, अगर हम एक सेशन करेंगे तो 60-70 वर्ड्स करेंगे, तुमको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और तुम रिस्पॉन्सिव होगे, तो सैटरडे वैटरडे जैसे दिनों में 3-4 घंटे करके 200 100 200 वर्ड्स पढ़ लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, ये टू वे प्रोसेस है। ये एकदम बोरिंग चीज़ है, क्योंकि बोरिंग है तभी तो सब करते नहीं है। खुद से अपने आप से पूछो, तुम्हें भी पता है 80% एस्पिरेंट जो होंगे उन्हें पेपर ही नहीं पूरा समझ आता होगा, ये तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। कंपटीशन वो सिर्फ 20% का ही है, क्योंकि वो इस पे भी नहीं जा रहा है ना, पूरा सीधे फ्लैट, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब जो ये तुम्हें दिख रहा है करते हुए, कुछ लोग दिखेंगे आसपास में कि सीधा क्लैट, वो ना ये पेन बताएगा थोड़ी कि ये बोरिंग काम है, और बोरिंग काम किसी को पसंद है ना, लाइफ की बताता नहीं है। तुम तो हर आदमी की बेस्ट पार्ट देखते हो, वो बताएगा थोड़ी उसने ये एक्सरसाइज की थी। और मैं तुम्हें बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने, अब मेरे टाइम से देखो तुम्हारे टाइम में डिफरेंस है, बट मैंने भी किया हुआ था, ज़रूरी है। पेपर के नज़दीक आने के लिए ज़रूरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग, से नॉर्मली 2 घंटे बात कर पाना, समझ रहे हो। मैथ्स में क्वांट्स के सेक्शन में भी तो पैसेज ही होगा, नहीं होगा, पैसेज होगा ना। मैथ्स के क्वांट सेक्शन में क्या होगा, पैसेज होगा। तो पैसेज को भी नज़दीक आने के लिए क्या चाहिए, उस पैसेज पे पकड़, समझ रहे हो। अभी क्वांट्स में भी हेल्प आएगी लैंग्वेज की, शुरू करो। अब ये बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट डे याद करके आओगे, टू वे प्रोसेस रखोगे तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो फिर 3-4-5 दिन करूंगा थक जाऊंगा। वो है ना भाई, बोरिंग काम, बोरिंग नहीं है, बोरिंग काम है तो, पर बोरिंग काम है तो सक्सेस उसी में है।
कि बोरिंग सब नहीं करते, है ना, हम बोरिंग काम करेंगे, पर बोरिंग रहने नहीं देंगे अगर हम रोज़ याद करके आएंगे तो बोरिंग नहीं रहेगा, याद रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, है ना। और हमारी कोशिश है कि हम 1.5 महीने में, 1 महीने में हमारे पास इतने वर्ड्स हों, पढ़ेंगे हम और चीज़ें भी, बट थोड़ा थोड़ा 100 100 करते करते भी हमारे पास इतने वर्ड्स हों कि हमें ये पता है पेपर हमें पूरा समझ में आता है। क्वेश्चन हम गलत कर दें, समझो मेरी बात, क्वेश्चन हम शायद गलत कर दें बट मुझे पेपर पूरा समझ में आता है, मैं पूरा पेपर पढ़ पाता हूँ, प्रोसेस है। ठीक, चलो, अब भूलना मत, अब इसी तरीके से बोरिंग मत होने देना कुछ भी। और सिर्फ आज की बात नहीं है, थोड़ा लंबा चलेगा, तो बोरिंग मत होने देना। अब ये बता दो क्या है ये, पार्ट ऑफ अ चर्च, चर्च का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बेल्स टंगी होती हैं, बताओ। हाँ, नहीं, बताओ। गैस कर रहे हैं, बताओ, सच सच बता दो, बता भी दो ना, मैं गैस कर रहा हूँ या मैंने कहीं पढ़ा था। तो 4 वर्ड याद हो जाएंगे ना, हमें 4 वर्ड्स याद हो जाएंगे, अब इसके बाद हम ये 4 वर्ड्स पे कमांड रखेंगे, समझ रहे हो। पहले समझते हैं मिनारेट, मिनारेट क्या होती है। मॉस्क सब समझते हैं, मॉस्क मॉस्क मॉस्क, अभी मॉस्क भी नहीं समझ में आता फिर बहुत गलत बात है, फिर सिक्स्थ में बैठो यार। मॉस्क, मस्जिद, मॉस्क, मॉस्क के ऊपर तुमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, मैं शायद सही नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर, अब ये वो तो क्रेसेंट है, दैट इज क्रेसेंट, लेकिन क्रेसेंट के नीचे भी एक स्ट्रक्चर होता है, देखा है, माउंट टाइप का, गुम्मद अलग चीज़ होती है, वो होती है क्या, मीनारेट। वो जो ऊपर से एक थोड़ी सी पॉइंटेड सी चीज़ होती है, वो क्या होती है, मीनारेट, मीनारेट, समझ में आ रहा है। फायर क्या होता है, सेम कंसेप्ट तुमने देखा होगा चर्चेज में भी होता है, वो जो उनका क्रॉस लगा होता है उसके नीचे एक उठा सा प्रेस्ड चीज़ होता है, देखा है ऐसा। अगर ऐसे चर्च होगा तो एक यहाँ पे उठा सा रहता है, देखा है, पक्का देखा है। नहीं देखा तो अब से ऑब्जर्व करो, समझ में आ रहा है, अब से ऑब्जर्व करो ना, जाना मीनारेट शब्द याद हो गया है, अब मीनारेट ढूंढना कहीं, स्पायर याद हो गया है, कैथेड्रल जाना देखना स्पायर, अपने मन में बना लो, इसको क्लैट और उसके लिए वैसे मत रटो, ये अपनी उसको उसको अपनी क्या बना लो, हैबिट बना लो, हमारे ये वर्ड्स होने चाहिए। फायर समझ में आया, फायर क्या होता है। अब बेल्फ्राई होता है क्या, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच bells हैंग, देखा है, चर्च गया है कोई। अब देखो जी, इसी बात पे चर्च होके आना, जो जो वर्ड्स पढ़ेंगे याद रखना, पहला क्या पढ़ा, मिनारेट, याद रहेगा। चैपल क्या होता है, चैपल का मतलब होता है स्मॉल चर्च। अब सुनो सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनना, जो मोस्टली बच्चे बताते हैं, जैसे अभी अर्जुन ने बता दिया, जैसे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं क्रिश्चियन स्कूल्स में, वहाँ चैपल होती जरूर है, जो छोटे छोटे हॉस्प होती है ना, तो अब अगर एक भी हो बोल रहा है हाँ होती है तो होती ही होगी, तो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऐसी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे क्रिश्चियंस करते क्या थे, कुछ कुछ एक वर्शिप करने की जगह बना देते थे, मतलब समझो, चर्च होगा तो वहाँ प्रीस्ट भी होगा, चर्च होगा तो प्रीस्ट होगा, मंदिर अगर प्रॉपर होगा तो पंडित जी होंगे, है ना, और अगर कोई मॉस्क होगा तो मौलवी जी होंगे, ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी देखा होगा कुछ कुछ जगह सिर्फ वर्शिप करने की बना दी जाती है ना, जहाँ जैसे सिर्फ मान लो नमाज पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसे क्रिश्चियंस में भी एक ऐसा स्मॉल प्लेस विच इज़ ओनली यूज फॉर वर्शिपिंग एंड प्रेयर्स, कॉल्ड एज चैपल। चैपल बहुत आता है, पीवाई क्यू है चैपल वर्ड, तो ऐसे मजाक मजाक में मत लो, चैपल क्या होता है, चैपल शिवम, बताइए, बोलो। तो तुमको पढ़ा के तो मैं भेजूंगा ये चीज़, और तुमको पढ़नी पड़ेगी, और तुमको कल आना पड़ेगा, जल्दी बताओ इस 4 वर्ड्स के मतलब, और तुमको कल आना पड़ेगा, इसमें तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो ये जब तक सेशन चलेंगे। चलो मुझे सारे बताओ, और मैं तुमसे सारे पूछूंगा, मिनारेट क्या थी। हाँ, हाँ, ठीक है, बेल फ्राई क्या होता है, ठीक है, और चैपल, बस बेटा, अब तुमको किया जाएगा। स्क्विड गेम्स जैसे खेले क्या, इसको स्क्विड गेम्स जानते हो, शिवम यादव, इधर नेगेटिव, ठीक, आउट हो गया ये इससे। तुम बताओ स्पायर, ठीक है, यू टेल मी चैपल नाउ, नॉट ओनली हॉस्पिटल, एनी पब्लिक प्लेस, हाँ उसको क्या बोलते हैं, चैपल, है ना। हाँ,
हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन अब क्रिश्चियन वर्ड है चैपल। अब तुम उसको बोलने के लिए, जैसे कोई लावण्या है उस टाइप की लड़की है तो वो बोल देगी शायद इसको भी चैपल, बट चैपल स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस के लिए होता है। बट इतना कॉमन वर्ड है जो लोग इंग्लिश सही से पढ़ते समझते हैं कि तुम उसको किसी भी रेफरेंस में बोलो कि चैपल, तो वो समझेगा स्मॉल वर्शिप प्लेस, बट स्पेसिफिकली इट इज़ फॉर क्रिश्चियंस ओनली। ऑप्शन डी यार, जो चीज़ वो मस्जिद की है वो ये चीज़ चर्च की है। फायर, मिनारेट कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल थोड़ी है। इसको मन से सीखने की कोशिश करो तो सीख जाओगे। मिनारेट सीख गए, चैपल सीख गए, बेलफ्राई सीख गए और स्पायर सीख गए। समझ में आया? अब ये चार वर्ड्स कहीं भी कभी भी दिखेंगे तो हम तुरंत उस ब्रिक को डिकोड कर देंगे, पैसेज डिकोड कर पाए ना कर पाए। अब कभी पैसेज में ये चार पांच वर्ड दिखे तो मैं वो ईटा पहचान लूंगा। समझ में आया? चले आगे, आगे चलो, इसको बताओ। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी, बहुत ध्यान से, ज़्यादा प्रेशर लेके मत पढ़ो, ये सब बोरिंग चीज़ है, बोरिंग चीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, पढ़ो। पवित्रता, सैंक्टिटी। हाँ। वायलेशन समझते हैं, वायलेशन क्या होता है? वायलेशन उल्लंघन, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट वर्ड मालूम है? नहीं मालूम है तो बिल्कुल याद रखो, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट माने वायलेशन, माने उल्लंघन। समझ में आया? इसको हम ब्रीच भी बोल सकते हैं कि नहीं? तो एक वर्ड तो ब्रीच बोल सकते हैं, वायलेशन बोल सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? कुछ दिमाग में आता है? फिलहाल चलो तीन वर्ड सीख गए, वायलेशन, ब्रीच और सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी। प्लीज मेंटेन द सैंक्टिटी। देखो समझ में आता है? सैंक्टिटी कहाँ मेंटेन की जाएगी? चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी एक क्या होती है? प्योरिटी। उसकी क्या होती है? प्योरिटी। इन्फ्रिंजमेंट तो हम समझ गए, है ना? लेकिन ये है तो एक तरीके के सारे एक ही टाइप के वर्ड्स, समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो स्पेसिफिक इन्फ्रिंजमेंट अलग चीज़ है ना, ये तो समझ में आ रहा है, सैंक्टिटी अलग चीज़ है। सैंक्टिटी, प्योरिटी, मतलब स्पेशली किसके लिए यूज़ की जाएगी? रिलीजियस प्लेसेस के लिए, है ना? ये तो समझ में आता है। इररेवरेंस, और क्या बचा? इनफ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट समझ में आया? इररेवरेंस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, डिस इररेवरेंस फॉर समवन। रेवरेंस मतलब रिगार्ड, तो बोलते इन योर रेवरेंस, है ना? इररेवरेंस मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। ट्रांसग्रेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायोलेशन, बस थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म, ट्रांसग्रेशन। समझ गए मेरी बात? बचा क्या? सैक्रिलेज। अब हमेशा याद रखना, सैक्रिलेज भी पूछता है। सैक्रोसैंट, प्योरिटी। सैक्रेड, प्योर। सैक्रेड वर्ड बोलते हैं, सैक्रेड। सैक्रेड हार्ट स्कूल का नाम होता है सैक्रेड। सैक्रेड माने प्योर, सैक्रेड से याद रखो सैंक्टिटी। और सैंक्टिटी जब ब्रीच करते हो, मतलब क्या करते हो? जब किसी रिलीजियस प्लेस की सैंक्टिटी ब्रीच करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। अब समझ में आ रहा है? जैसे मंदिर में जाके मूर्ति हटा दी इन्वेडर्स ने, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सैक्रिलेज। समझ में आ रहा है? वो नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आया इसमें। मेरी बात समझो। अगर मान लो सेंट्रल एशिया से अटैक हुआ, सेंट्रल एशिया ने अटैक करके रिलीजियस प्लेसेस को प्लंडर किया, तो वहाँ की सैंक्टिटी ब्रीच की नहीं? करी। अब रिलीजियस प्लेस से स्पेसिफिक जब सैंक्टिटी ब्रीचमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। तो किताब में सैक्रिलेज वर्ड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सैक्रेड समझ में आया? सैक्रेड माने प्योर, सैक्रोसैंट मानते माने प्योरिटी। अब प्योरिटी स्पेसिफिक हुआ प्लेस, वर्शिप, रिलीजियस वर्शिपिंग प्लेस, उसी का वायलेशन क्या कहलाएगा? सैक्रिलेज। इन्फ्रिंजमेंट मैंने तुमको पहले बताया था क्या होता है? वायलेशन। ब्रीच। इरेवरेंस क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। रेवरेंस मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा? फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, प्यार। और ट्रांसग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम वायलेशन। समझ में आया? है ना? चैपल क्या होता है रिया? चैपल क्या होता है? अभी मारी जाएगी स्क्विड गेम्स के लॉजिक से तो, है? क्या किया जाए अर्जुन, बताओ। चैपल, चैपल चैपल तो पहनी नहीं है मैंने नहीं तो क्लास में चैपल चल सकती थी, हैं? बताओ बताओ, याद रखो यार, देखो बोरिंग बात है, सबको बोल रहा हूँ, बोरिंग चीज कर रहे हैं। याद रखो, ये कोई करेगा नहीं।
तुमको ये जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी? आरसी कैसे समझिएगा? कैसे पढ़ोगे पेपर? सीआर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मैथ थोड़ी है कि 2+2 4 करना है। बेस्ट पॉसिबल क्या निकालना पड़ता है आंसर। तो जो जितना गद्यांश, अपठित गद्यांश को जो गद्यांश को जितना बेहतर समझेगा, वही तो गद्यांश के उतना नजदीक आंसर लाएगा। इसको एक इसका कोर समझो। क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, लगभग लगभग तुम्हारा कितना पेपर? 50 मार्क्स के अराउंड का पेपर। उसका ये ब्रिक है, तो याद रखो। पूछ ले तुमसे कुछ? किससे पूछ ले? बताओ, नाम नॉमिनेट करो जल्दी। नाम नॉमिनेट करो। स्पायर क्या होता है? उसने नॉमिनेट किया ना तुमको। स्पायर क्या होता है? अच्छा, हमने तुमसे स्पायर पहले ही पूछ लिया था ना। स्पायर नहीं भूलेगा। स्पायर क्या होता है? व्हाट इज मीनारेट? वेल फ्राई क्या होता है? बताओ बताओ। यार याद रखो, ऐसे मत करो। सैंक्टिटी क्या होता है? अच्छा बताओ। सैंक्टिटी, व्हाट इज सैंक्टिटी? तुमको टफ लग रही है? तो क्या होता है सैंक्टिटी? लिखा तो है सामने, क्या होती है सैंक्टिटी? सामने तो लिखी है, क्या होती है? हाँ? अरे यार, तुम तो पूरी मेहनत खराब कर रहे हो। प्योरिटी, प्योरिटी। तब से मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको? ये तुमको तो एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी। इन्फ्रिंजमेंट नहीं, ये इसका कब दिया था? ये तो सैक्रिलेज के लिए बताया था ना, कि जब वो आए तो उन्होंने क्या ब्रीच करी? सैक्रोसेंट, ये सैंक्टिटी ब्रीच करी। किसकी ब्रीच की? वाइल्ड प्लंडरिंग। तो उस इवेंट को क्या बोलोगे? सैक्रिलेज। चले आगे। प्लीज याद करो, ट्रांसग्रेशन क्या होता है? वापस आ सकते हैं, तो कोई ये भी मत सोचे कि जो निकल गया वो पूछा नहीं जाएगा। चले आगे। और एक तरीके से कौन कौन आउट हो चुका है? शिवम और रिया। चलो, राशिद भी आउट हो गया। नहीं नहीं, इसने बताया तो था। चलो, बेनिफिट ऑफ डाउट, अभी जिंदा रखते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। अब बताओ। अ रेस प्लेस ऑन विच ऑफरिंग, ऑफरिंग इज मेड टू गॉड, ऑन विच ऑफरिंग इज मेड टू गॉड, बता दो। अ रेस्ड प्लेस, रेस्ड होती है चर्च। माउंड। हाँ, माउंड का मतलब होता है बेटा ये, टीला। माउंड, माउंड, माउंड ऑफ वेस्ट हो सकता है। कूड़े का अगर टीला है तो माउंड। शेप समझ रहे हो? माउंड इज अ शेप। माउंड समझ में आया? माउंड। चर्च तो सबको मालूम है ना? रोस्ट्रम क्या होता है? रोस्ट्रम इज अ प्लेटफॉर्म। जैसे कोई बोल रहा है रूबिक्स रोस्ट्रम या सूजल्स रोस्ट्रम, मतलब सूजल्स प्लेटफॉर्म। तो तुम कभी अपने शो का नाम रख सकते हो रोस्ट्रम। सूजल्स रोस्ट्रम मतलब सूजल्स प्लेटफॉर्म। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर सूजल स्पीक्स। रोस्ट्रम। समझ में आया? शिवम्स रोस्ट्रम, आपके प्लेटफॉर्म। चले आगे। अल्टर क्या होता है? अल्टर एक अप्रेज्ड प्लेस होती है। तुमने देखा होगा, जब मंदिर मंदिर में भी देखोगे, तो थोड़ा हम लोग एक ऊंचाई पे भगवान को रखते हैं। ऐसे क्राइस्ट भी रखे जाते हैं। सारी रिलीजियस प्लेस में ये कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा ऊंचाई पे रखते हैं। वो भी चढ़ाते उड़ाते हैं वो, ऊपर चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं ना? वही क्या होती है? अल्टर। समझ में आ रहा है? कभी कभी जो हवन कुंड होता है उसको भी लोग अल्टर बोल देते हैं, वो भी थोड़ा अप्रेज्ड होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक ये वाला भी अल्टर होता है। ये ये कपड़े वाला अल्टर होता है। इसका लोग अल्टर बुद्धि। ये अल्टर बुद्धि का लड़का है। अब हम तुमसे फिर पूछे, तुम फिर गलत बता दो, तो तुम कौन सी बुद्धि के लड़के हो? अल्टर बुद्धि। समझ में आया? चले आगे। हाँ, कोई रिलीजियस प्लेस। अभी सारे आ रहे हैं ना, एक एक थीम पे बनेंगे। ये वर्ड याद रखना। लेकिन चर्च याद हो गया तुमको? क्या होता है चर्च? हाँ। और कैथेड्रल क्या होता है? क्या होता है कैथेड्रल? और बेसिलिका क्या होता है? बेसिलिका? बच्चे पालते हैं? वो क्रैडल होता है बेटा। हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल रूल द वर्ल्ड, बताया था। हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, बताया था। क्रैडल वो होती है क्रैडल। कैथेड्रल क्या है और बेसिलिका क्या है और चर्च में अंतर क्या है? दिमाग लगाओ। कितना पुराना है? लगभग 100-200 साल पुराना। बोलो, व्हाट इज अ कैथेड्रल? तो तुमको हम किसी स्कूल का नाम बताएंगे क्या?
फ्लैट में तुमसे स्कूल का नाम पूछेगा, पिलर्स पब्लिक स्कूल। कैसे भाई, तुम्हारे कौन से स्कूल से हो तुम? हाँ। हाँ। किससे? अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ कैसे, चलो ठीक है, बोलो अपने, पुट योर क्वेश्चन, पुट योर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है? नहीं नहीं, यार तुम मेरी बात सोचो, मैं किसी कैथेड्रल का नाम क्यों पूछूंगा यहाँ यहाँ का? कैथेड्रल का मतलब क्या होता है? जब हम पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो इन्फ्लुएंसिंग पोस्ट पे कौन लोग होते थे? कौन होते थे? फादर क्यों होते थे? ब्रिटिशर्स। तभी तो इंडियंस जो थे, दे कुड नॉट बी रैंक्ड अबव मोर देन दरोगा, ये बात तो थी। एक इंडियन ऑफिसर कुड नॉट गो अबव द पोस्ट ऑफ दरोगा। मैक्सिमम आप दरोगा मतलब ऐसा ही बन सकते थे। सीओ, एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी तो भूल जाओ। तो सब कौन बनेंगे? ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स पे क्या है? वाइट मैन्स बर्डन। वाइट मैन्स बर्डन क्या होता है? अंग्रेज अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? ब्रिटिशर्स, तुमको क्या लगता है ये पढ़ाते होंगे कि हमने अंग्रेजों में, हमने इंडिया को लूटा? ब्रिटिश की भी तो बुक होंगी, तो ट्वेल्थ वहाँ भी तो बच्चे पढ़ते हैं। वो भी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है वो हिस्ट्री ये सब पढ़ रहे हैं? कि दांडी मार्च हुई, सॉल्ट सत्याग्रह, वो तो, और उन्होंने कितनी जगह रूल किया, कितनी जगह अलग अलग गांधी होंगे। गांधी को पढ़ेंगे तो नेल्सन मंडेला भी पढ़ो फिर अफ्रीका में। तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वाइट मैन्स बर्डन। वो कहते हैं कि हम गोरे लोग थे, हमारी ये जिम्मेदारी थी, जो नॉन ब्लैक, जो नॉन वाइट्स है वो बारबरिक है, तो कुछ आता वाता नहीं, वो अनसिविलाइज्ड है। हम गए और उनको हमने ये सब सिखाया। ट्रेन दिया, पोर्ट दिया, रोड दी, बिजली दी, पानी, सड़क, ये किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने। टेलीग्राम किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने। वो अपनी बुक्स में ही पढ़ाते हैं। तो सोचो उनके कितना, क्या सोचते होंगे, वाइट मैन्स बर्डन। कैथेड्रल क्या है? अब जब ये वाइट मैन्स बर्डन में बिलीव करते थे, इनको अपना कल्चर भी प्रोपोगेट करना था। तो अब हर एक जिले का हेड कौन होता होगा? कलेक्टर साहब। प्रोविंसेस होते थे तब, या गवर्नर्स होंगे, तो बड़े लेवल पे होंगे। ऑल ऑफ दीज रिलीजन। क्रिश्चियनिटी। तभी तो इंडिया में संडे ऑफ होता है। इंडिया में संडे ऑफ क्यों होता है? बिकॉज क्रिश्चियंस ऑफर देयर प्रेयर्स ऑन संडेज, इसलिए संडे ऑफ होता था। सारे ऑफिसर्स जो होंगे वो संडे को ऑफ होंगे। टाइम 200 साल पहले। अब नेटफ्लिक्स थोड़ी है। अब सुनो, तो ये अपने शहर में, हर एक शहर में सबसे बड़ी चर्च बनाई जाती थी, जिसके आसपास बताते थे इकोनॉमी रन कराएंगे। इसीलिए द रीज़न वाई कैथेड्रल लखनऊ इज सिचुएटेड इन हजरतगंज। कैथेड्रल सिर्फ लखनऊ में नहीं मिलेगा। कैथेड्रल नाम की चर्च तुमको इंडिया के ऑलमोस्ट हर बड़े एक जिले में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? कैथेड्रल का मतलब स्कूल नहीं था। कैथेड्रल का मतलब था अ बिग चर्च इन अ सिटी वेयर द इकोनॉमी रन्स। इस कंसेप्ट पे कैथेड्रल बनाए जाते थे, तो शहर की सबसे बड़ी चर्च होती थी। आया कैथेड्रल। ठीक है, बाजू में वो कैथेड्रल नाम से स्कूल चलाते हैं बस, एक उनकी सोसाइटी। हाँ। बैंक नहीं हुआ करते थे? नहीं, एक चीज़ होती है ना, तुम लोगों को पता होगी, लेकिन नहीं पता है, कोई बात नहीं, टेम्पल इकोनॉमी। अब इसको टेम्पल, मॉस्क और चर्च के हिसाब से मत देखो। इसको बस ये समझ लो एक्स वाई जेड इकोनॉमी। अब यहाँ पे जिसको जो पुट करना है वो पुट कर ले। यही बात समझो, हर एक रिलीजन में यही कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम पे यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ लेजर एक्टिविटीज, यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, यू कैन वॉच अमेजॉन प्राइम, यू कैन गो ट्रैकिंग, यू कैन गो ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया। पहले के टाइम पे ये नहीं होता था। पहले के टाइम पे रिलीजन से ही लोग अपने आप को एसोसिएट करते थे, रिलीजन में ही सारी चीज़ें ढूंढते थे। तो रिलीजन, जो रिलीजन प्लेस, रिलीजियस प्लेसेस होती थी, वो बड़ा बनाया जाता था कि मैं एजुकेशन दे देंगे। जैसे तुमने देखा होगा पहले क्या होता था, हिंदू टेम्पल्स में ही तो पढ़ाते थे। मदरसे का भी तो कॉन्सेप्ट वही है कि मॉस्क के बाजू में पढ़ा दिया। वो बाद में गलत लाइमलाइट में आ गया, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही था। यही कॉन्सेप्ट तो था कि टेम्पल में ही पढ़ाते थे वो द्रोणाचार्य जी। अब यही टेम्पल ही इकोनॉमी का भी काम करता था, लोग यहाँ वर्शिप करने आते थे, आसपास चीज़ें एसोसिएटेड शुरू हो जाती थी। अब यहाँ एजुकेशन देखो हो रही है, आसपास ही कोई उनकी वो होगी मेडिकल टाइप की, मुस्लिम्स में यूनानी में होगा, फिर उनको फिर कुछ पूरी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। अभी तो देखो ना, अयोध्या इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अयोध्या में टेम्पल आया, अयोध्या की इकोनॉमी बूम करी। अब ये अलग क्वेश्चन है, अंदर कितनी करी, रोड पे कितनी करी, ये पॉलिटिक्स का मैटर है यार। बस हम तुमको ये बता रहे हो, उस इकोनॉमी से कागज ही सही, लेकिन इकोनॉमी बूम करी, आसपास दुकानें आई, महंगी हो गई, डेवलपमेंट हो गए, नए होटल्स बन गए। समझ रहे हो? रोड बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ये क्या कहलाई? टेम्पल इकोनॉमी। कैथेड्रल उस टाइम पे होते थे, बिग चर्चेस। शहर का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? कैथेड्रल। अब एक होती है नॉर्मल चर्च, जहाँ पे जाते हैं प्रीस्ट फादर होते हैं, वर्शिप करके आते हो। एक होती है बेसिलिका। तुम कई किताबों में पढ़ा होगा तुम्हें, बेसिलिका। बेसिलिका क्या होता है? ऐसी कोई भी स्पेसिफिक चर्च, एनी चर्च विच इज विच इज कंसिडर्ड टू हैव सम होली रिकग्निशन। इतना टफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो ऐसी कोई भी चर्च जो थोड़ी सी भी क्या हो, सेलिब्रेटेड। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? चर्चिस का ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे सबसे बड़ी चर्च कौन सी होगी? कैथेड्रल। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी होगी?
बेसिलिका, है ना। और उसके बाद क्या होगी? नॉर्मल चर्च। अब हम जब पैसेज में पढ़ेंगे तो हमसे इतने टफ नहीं पूछेगा, बट मान लो हमसे कैथेड्रल बोला तो हम समझ जाएंगे कैथेड्रल का मतलब चर्च रिलेटेड है, ना कि कोई स्कूल। समझे? हाँ। विच इज बिस्टोर्ड या कंसीडर टू हैव सम होली होली पावर, या होली कोई चीज़ है, बोलते हैं ना कि यार इस वाले मंदिर में ये मान्यता है। समझ में आ रहा है? वैसे कुछ चर्चेज होती हैं जिनकी कुछ मान्यता होती है। चलें आगे। Yes. चलें आगे। आगे चले कि पीछे चले? शिवम यादव, इरेवरेंस क्या होता है? क्या होता है इरेवरेंस? तो फिर एक पट्टा पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं रहे पर वर्चुअल पट्टे ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? इनको कितने पट्टे पढ़ चुके हैं वर्चुअल पट्टे? दो। और रिया को एक। और अर्चित को बेनिफिट ऑफ डाउट। राशिद का बेनिफिट ऑफ डाउट है ना अभी। तो जल्दी बता दो तो मेरे इरेवरेंस। वेरी गुड। ये बता दो। एक चर्च में तुमने देखा है लोगों की सीट्स बनी होती हैं जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, चर्च की मैरिज वगैरह देखी होगी, वीडियोस में देखा है चर्च। आगे पीछे लोग पीछे बैठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। तुम ये मत समझो ये चर्च में ही यूज़ होगा, ये नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ हो रहा होगा। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट मत करो ये चर्च की ही वोकैबुलरी है। अभी मैं तुमको आयल एग्जाम्पल से समझा दूंगा। इसमें गेस करो, पी होगा कि पल्पेट? अब देखो, चारों वर्ड याद रखना। और ये चर्च का मतलब ये मत समझो चर्च रिलेटेड वर्ड्स हैं मेरे भाई। तो चर्च पहले क्या था, किस पहले आज से 200 साल पहले हमारी सोसाइटी में किसका डोमिनेंस था? रिलीजन का नहीं, रिलीजन का, फैमिली का, या कोई मूवीज का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्या करता था? रिलीजन करता था सोसाइटी को। तो रिलीजन के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते थे। अब तुम सोचो ना आसपास उनके लिए, सोचो भाई 25 दिसंबर बहुत बड़ा दिन है, और जो चर्च बनी है वो उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। उनको वहाँ हेल्प मिल जाती है, चीज़ें मिल जाती है, इकोनॉमी रन करती है। तो चर्च के वर्ड्स वो अपनी कॉमन लैंग्वेज में नहीं यूज़ करने लगे होंगे। मेरी बात समझे? वो जो चर्च के वर्ड्स होंगे वो कॉमन लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। इसीलिए बता दो। ऑल्टर तो समझ में आ गया था क्या था? अप्रेज प्लेटफॉर्म, भगवान रखने के लिए या कोई सैक्रेड चीज़ रखने के लिए। ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता। अब समझ रहे हो हम कैसे क्वेश्चन करना सीखेंगे? ये तो नहीं हो सकता। ये तीन अब मुझे बिल्कुल आते ही नहीं। आइल क्या होता है? इसको आइल बोलते हैं। क्या बोलोगे? आइल। एक मिनट रिया, ये क्या लिखा है? आइल? पक्का? ये एस्ले? बता दो, एस्ले भी तो हो सकता है। हाँ। चलो देखो, आइल क्या होता है? आइल इज अ पैसेज। आइल इज अ पैसेज। अब तुम कभी कभी किताब में देखो रास्ता, इसलिए तुम देखोगे प्लेन में बोलते हैं आइल सीट। क्या बोलते हैं? आइल सीट। यहाँ पे 3 सीट है, ये विंडो सीट है, मिडिल सीट है, आइल सीट। क्यों? यहाँ पे पैसेज है। अब मूवी देखने जाते हो, मूवी, मान लो कभी मूवी देखने जा रहे हो, तो अब तुमको पता होगा ये वाली सीट कौन सी बन जाएगी, इसमें से आइल सीट कौन सी है। मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, और ये मूवी का रास्ता, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, अर्जुन को आइल सीट चाहिए, कौन सी सीट बुक करेगा अर्जुन? बताओ आइल सीट। अरे यार, ये है रास्ता, ये आइल सीट बता दो। ये बस एक ही लोगे? आइल भी दोनों हो गई ना आइल सीट्स, समझ में आया? आइल, आइल भी समझ में आ गया, और अल्टर भी समझ में आ गया। ऑल्टर बचा क्या? प्योर पल्पिट। हमेशा याद रखना पल्पिट, जब स्टेज बोलते हैं स्टेज, जब स्टेज पे कोई रिलीजियस आदमी खड़ा हो, हाँ रिलीजियस फिगर, जहाँ से वो क्या दे रहा हो, सरमन, सरमन मतलब स्पीच, रिलीजियस स्पीच, भाषा टाइप, सरमन दे रहा हो, रिलीजियस स्पीच कुछ दे रहा हो, स्टेज से बोल रहा हो, बेसिकली कौन, जिस स्टेज पे कौन खड़े होते हो? फादर, है ना। अभी हिंदू में शायद कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है, मुस्लिम्स में भी नहीं होता है कि जो सरमन दे रहे हैं वो स्टेज पे खड़े होंगे, नहीं होता है ना। ये होता है शायद प्रॉपर पूजा में तो होता है, या जो भी होता है क्रिश्चियंस में होता है, फादर देखा होगा एक ऊपर खड़े रहते हैं, देखा है ना मूवीज में तो देखा है। फादर बराबर में कहाँ खड़े होते हैं, थोड़ा ऊपर खड़े होते हैं। उस तो फिर हम पल्पिट को एज अ क्या ले सकते हैं? स्टेज। अगर हम कभी पैसेज में पल्पिट वर्ड पढ़ जाए तो हम क्या समझेंगे? कुछ अप्रेज्ड की बात कर रहा है। समझ रहे हो? कुछ उठे हुए प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। ऑल्टर भी वही होता है। अभी एक एक स्पेसिफिक वर्ड पढ़ रहे हैं, जब आरसी पढ़ेंगे तो मैं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, वो ब्रेक को समझने लगोगे, पैसे समझने लगोगे। अल्टर भी वही है। अल्टर क्या है? रिलीजियस। मैंने अल्टर में क्या बोला था? जहाँ पे भगवान वगैरह रखे हो या हवन रखो, यहाँ मैंने क्या बोला? इतना टेक्निकली याद नहीं करना है, पर दोनों में अंतर है।
यहाँ क्या बोला, फादर जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं, फादर समझ रहे हो? आयल समझ में आया? काउंटर क्या होता है? अच्छा, मुझे लगा बोल रहे काउंटर। क्या क्वेश्चन है था? हाँ हाँ हाँ, स्पेसिफिकली पल्पिट इज अ वर्ड फॉर द स्टेज ऑन विच द फादर स्टैंड्स, बट pulpit can be replaced for stage also। नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया pulpit। समझ में आ रहा है? pulpit से हम क्या समझेंगे? a stage from where the father gives his sermon। तो हम ये समझ गए बेसिकली स्टेज को pulpit भी बोल सकते हैं। आए समझ में आया? बचा क्या अब? प्यू, प्यू क्या होगा? मतलब जिसपे वो आदमी औरत बैठे होते हैं चर्च के अंदर, वो लंबी लंबी सीट्स, वो क्या होती हैं? प्यूडी पाए, प्यूडी पाए। चले आगे, आगे के पीछे है, इसको पकड़। बेसिकली चर्च के लिए बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। बट राइटर हो सकता है कभी प्यू हमें बस बोल दे एक लॉन्ग पैसेज सीट, अ लॉन्ग सीटिंग वाज देयर, अ प्यू वाज देयर, हम उससे तुरंत दिमाग क्या लगा लेंगे? प्यू मतलब क्या? बेंच थी जहाँ लोग बैठे थे। चैपल मतलब एक छोटी वर्शिप की प्लेस। क्रिश्चियनिटी, हाँ। लामाटीनर वगैरह में जो चैपल बना हुआ है, बना है ना? चैपल मोस्टली बने होते हैं। पर चैपल में प्रीस्ट होना जरूरी है या नहीं? नहीं, चैपल में प्रीस्ट होना जरूरी। और बैसिलिका में? अरे बैसिलिका में तो होगा ही यार उसका वैल्यू। कैथीड्रल में बिना प्रीस्ट की कैथीड्रल चल जाएगी? चला लो, तुमको अच्छा बताओ अर्चित, आज बोला जाए कैथीड्रल का मालिक बनाया जा रहा है, पर तुम ही को चलानी होगी, चला लोगे? हाँ। पहले से ही पता तुमको क्या मिल सकता है क्या नहीं। चलो आगे, आगे चलो, इतना छोटा क्यों सोचते, क्यों नहीं बना सकते? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, बता दो। कॉयर स्कूल में बनते थे ना, स्कूल कॉयर, सुना है? स्कूल में बनता था ना कॉयर। क्या कॉयर के बच्चे आ गए? हाँ। कॉयर कॉयर कॉयर, कॉयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ। होस्ट क्या होता है? होस्टिंग, होस्टिंग मेहमान नवाजी। बैंड क्या होता है? अ बैंड ऑफ, बैंड ऑफ किसके लिए स्पेसिफिकली यूज होता है? बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। एग्जैक्टली, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। शिवम, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन क्या होता है? हु इज अ म्यूजिशियन? कौन है म्यूजिशियन? जो म्यूजिक बनाता है ना, इज अ म्यूजिशियन। ट्रूप किस लिए यूज होता है? ट्रूप ऑफ आर्मी, ट्रूप ऑफ आर्मी, बस ट्रूप उनके लिए स्पेसिफिकली है, ट्रूप ऑफ। हाँ, छोटे छोटे पैमाने, ट्रूप, ट्रूप, हाँ। कंटिजेंट क्या होता है? कंटिजेंट, कंटिजेंट, हाँ। क्या बता रहे हो? हाँ, बटालियन नहीं, बटालियन अलग चीज होती है। कंटिजेंट क्या होता है? व्हाट इज अ कंटिजेंट? जैसे ट्रूप ऑफ आर्मी होता है ना, अ ट्रूप ऑफ आर्मी, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, स्पेसिफिक वर्ड दे दिया गया। ये कुछ इकट्ठे म्यूजिशियन है तो बैंड कहलाए, ये कुछ इकट्ठे आर्मी मैन आए तो क्या कहलाए? ट्रूप कहलाए। ऐसे कोई भी कंपनी, कोई भी प्लेस, कोई भी ऑफिशियल प्लेस के कुछ लोग साथ में आ गए तो क्या कहलाते हैं? कंटिजेंट। कि वहाँ का कंटिजेंट आया है, 10 12 20 आ गए तो कंटिजेंट आया है। जैसे वो ट्रूप आया है, ये कंटिजेंट आया है। और बहुत सारे गीतकार आ गए तो बैंड आया है। तो हम जो शादी में बैंड बुक करते हैं वो क्या है? वो भी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस है। क्यों भाई? क्यों नहीं है? अभी तो बैंड है। कुछ लोग स्कूल से गए, मान लो तुम स्कूल से गए हो, स्कूल से 20 लोग गए किसी इंटर स्कूल कंपटीशन में, तो वो भी तुम्हारे स्कूल का क्या कहलाएगा? कंटिजेंट। थोड़ा कैजुअल वर्ड है, हाँ। हाँ, अब थोड़ा ग्रुप ऑफ पीपल ब्रैकेट में लिख लो, यूज्ड इन ऑफिशियल वे। अब तुम्हारे 5 10 लोग आए घर में मिलने, उनको बता रहे हो कंटिजेंट आए मम्मी। फॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ। लड़कों का कंटिजेंट आ गया है, चले आगे। ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? आगे चलो, इसके बाद लिखो। अच्छा आगे चलो, आगे चले कि पीछे चले? जल्दी बताओ, चले पीछे? आगे चलते हैं, इसको बताओ। वापस वापस कॉपी कोई नहीं देखेगा भाई, जो कॉपी देखेगा वो चीटर। क्या होगा बताओ इसमें? पल्पिट होगा, पल्पिट होगा। बताया तो था, सरमन वर्ड बताया था, लिखा हुआ ना सरमन क्या होता है? हम्म, टीजीएस।
और अल्टर क्या होता है? रेज प्लेटफॉर्म फॉर अ रिलीजियस फिगर। और शिवम ये क्या होता है अल्टर? हाँ, क्या होता है अल्टर? व्हाट इज लाइक, विच अल्टर डज दिस स्टैंड फॉर अल्टर? बताया तो था, नहीं बताया था, दो अल्टर बताए थे। हाँ, बुटीक वाला अल्टर। हाँ, तुमको नहीं अच्छा लग रहा है? कहाँ फंस रहे हो तुम बताओ? वर्ड स्टफ हो रहे हैं? कोई बात नहीं भाई, कोई ऐसी बात तो नहीं है। मान लो क्या, देखो तुमको मान लो, अभी मान लो 5 लेवल पे आ रहा होगा, इनको 25 पे, 100 लेवल पे इन्हें भी नहीं आता है। अगर आता तो ये अभी ये सब क्यों सीख रहे होते? समझ रहे हो? समझ रहे हो सकता है कि तुम इनकी नज़र में तुमको लग रहा हो कि तुम कमज़ोर दिख रहे हो, पर मेरी नज़र में सब दिख रहे हैं। समझ रहे हो? जल्दी बोलो, समझ में नहीं आ रहा? क्या होता है आइल, क्या होता है? ये एस्ले है क्या? इसको क्या पढ़ोगे? आइल। आगे बताओ आइल क्या होता है, व्हाट इज एन आइल? एसएच है आइल सीट। पोडियम क्या होता है, व्हाट इज अ पोडियम? दिस इज अ पोडियम। एकेडमिक यूज़ के लिए क्या होगा? एकेडमिक हो गया, या कुछ भी कैजुअल हो गया, इस टाइप के लिए क्या यूज़ होती है? पोडियम। पोडियम का ही धार्मिक वर्जन क्या है? पल्पिट। समझ में आया? आगे चलें आगे। हाँ, ये भी तुम कह सकते हो। जल्दी आ जाओ, इसको बता दो। है, वेरी आसान। चैपल। रिया वाई चैपल? बताओ। उसको तो ताने दो, स्क्विड गेम में तो, स्क्विड गेम में एक लड़का बहुत बोलता था एक लड़की के साथ आके, उसका क्या? आखिरी में उसका क्या? वो जो कोरियन था, याद है? याद है उसका आखिरी में क्या हुआ था? वो उसको लेके कूद गई थी। याद नहीं है? एक बंदा होता है, उसको बार बार डिफेंस कर रहा होता है स्क्विड गेम्स में। आखिरी में यही होता है, तो उसको कुछ बोलता बोलता उल्टा सीधा बाद में, तो जो गेम हो रहा था, उसको साथ लेके कूद जाती दोनों नेट। नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं, मैं तो रिया की बात कर रहा हूँ, रिया से ही तो क्वेश्चन था। नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताओ। तुम पर्सनल क्यों ले रहे हो? तूने देखा स्क्विड गेम्स? चलो देखना देखना, देखा करो, चीजें भी देखा करो, सीजन 1 देखना जाके, उसमें लास्ट में होता है एपिसोड 10 के आसपास। जल्दी बताओ। यार क्या कर रही हो तुम, मुझसे क्या चाहती हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मैं क्या और करूँ? क्या है, व्हाट इज चैपल? तुम सोच लो, अगर तुम ये सीखोगी नहीं तो तुम कितनी बड़ी आबादी से कभी बात ही नहीं कर पाओगी। बस तुम्हारा मन करता रहेगा बात करना है, बात करना है। सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ। और क्या कहते हैं इसको? बुक स्टोर? पोडियम पोडियम। बताओ बताओ। वेरी गुड। चर्च सबको मालूम है, रिचुअल सबको मालूम है, और कैथेड्रल सबको मालूम है। चलिए आगे। राइट डाउन। ये बता दो। हॉल तो नॉर्मली यूज करते हैं यार, हॉल कहाँ? हर बड़ा कमरा हॉल। मैरिज हॉल। कब्जा, जमीन पे कब्जा, मैरिज हॉल। हाँ, नार्थ पैसेज कैसे हो जाएगा? नहीं, नॉर्मल वर्ड है अभी, स्पेसिफिकली इट इज बीइंग यूज्ड फॉर चर्च। बेसिकली मोटे मोटे फ्यूज क्या है, फ्यूज क्या है? व्हाट इज फ्यूज? हाँ, तुम बता दो। वेरी गुड, बताओ फ्यूज। हाँ, चलो आगे। अब ये बता दो कोई। किसका? नार्थिक्स नार्थिक्स। ये वाला ना, ये वाला नार्थिक्स। अरे देखो, हॉल क्या होता है? नॉर्मल हॉल है ना, स्पेसिफिकली चर्च के लिए बोल रहा है, तो हॉल नाम तो नहीं होगा, नहीं तो लक्ष्मी मैरिज हॉल। समझ में आ रहा है? सिनेमा हॉल। ये क्या होता है? नार्थिक्स। फ्यूज अभी बताया था, जिस पे वो लोग बैठते हैं, जब चर्च जाओगे तो बैठोगे, तो उस पे क्या, किस पे बैठे हुए हो? आम भाषा में किससे बैठे हुए हो? बेंच पे। और थोड़ी अच्छी भाषा में किससे बैठे हो? हाँ, या तो बेंच पे बैठे हो या फिर फ्यूज पे बैठे हो। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें किस पे बैठना है। बेंच पे। कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल। एक बढ़िया वीडियो बनाओ, अपना बैनर लगवाओ, चले आगे। आगे लिखो। चलो, ये बता दो कोई। डिसाइपल क्या होता है? डिसाइपल। हाँ, फॉलोअर। फॉलोअर को क्या बोलते हैं? डिसाइपल। समझ में आया? डिवोटी क्या होता है? एग्जैक्टली, डिवोटी मतलब श्रद्धालु।
है ना। और इवेंजलिस्ट क्या होता है, इवेंजलिस्ट? बट वेरी गुड। शिवम, व्हाट इज डिसाइपल? ये डिसिप्लिन लिखा है क्या? डिसाइपल क्या लिखा है? डी साइपल, हु इज अ डिसाइपल? जल्दी बताओ, डिसाइपल कौन होता है? डिसाइपल कैन बी यूज्ड एज अ स्टूडेंट, फॉलोअर। पढ़ लो मेरे भाई, ये सब पैसेज में एक्सपेक्ट करेगा, डिसाइपल लिखा होगा वो सोचेगा तुमको समझ में आ रहा होगा, परेशान हो रहे होगे क्या है इसका मतलब। 6 8 10 वर्ड्स ऐसे देखोगे पेपर में, डर जाओगे। हाँ, नहीं, कैंटोर यही होगा आंसर। अ पर्सन हु लीड्स अ कांग्रीगेशन इन सिंगिंग। कांग्रीगेशन क्या है? ग्रेग मतलब हमेशा याद रखना, गुड। ग्रीगेरियस। ग्रेग मतलब गुड। कांग्रीगेशन क्या होता है? जब गाने वाने गाते हैं तो ये जो सारे श्रद्धालु जब असेंबल होते हैं, मान लो ये कोई मंदिर है और इसमें सारे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, सारे लोग जो आए, एनी वन हुज हेयर टू विजिट द टेम्पल इंक्लूडिंग द प्रीस्ट एंड एवरी वन, द ग्रुप विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ग्रीगेशन, विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ग्रीगेशन। मान लो कोई चर्च है, चर्च में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सारे डिसाइपल्स भी आए हैं ना, डिवोटीज भी आए हैं, है ना। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन में सारे आ जाएंगे। अब कॉन्ग्रीगेशन का एक क्या होगा? हेड, उसको क्या बोलोगे? कैंटर। अरे जैसे मंदिर में भी जब आरती होती है तो एक मेन आरती गा रहे होते हैं, है ना। हाँ, नहीं उनके साथ में भी एक होते हैं, एक वो भी होते हैं ना। तो ये कैंटर वैसा है, कैंटर इज नॉट अ प्रीस्ट। नाउ हु इज एन इवेंजलिस्ट? कौन है इवेंजलिस्ट? इवेंजलिस्ट वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते हैं। इसको प्रोपोगेट करते हैं, क्रिश्चियनिटी। हिस्ट्री में ये वर्ड बहुत आता है, इवेंजलिस्ट, क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेशन। हाँ, डिवोटी। डिवोटी मतलब होता है श्रद्धालु, डिवोटी। हाँ, स्पेसिफिकली जो क्रिश्चियनिटी फैलाते हैं उन्हें बोलते हैं इवेंजलिस्ट। अभी एक इवेंजलिस्ट पकड़े भी तो गए थे, जो पकड़ वकड़ लेता है, जिसके इंस्टाग्राम वीडियो वायरल होते हैं। याद नहीं है? अरे एक इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं होते कृषि। हाँ 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 हाँ, ये सही हो रही है, ये सही बोलने लगी। उनका क्या नाम है? वो वो अभी जेल वेल हो गई, जिसको बॉक्सों में पकड़ा गया। क्या? हाँ हाँ, वो कौन है यार वो बंदा? समझ रहे हो, टॉल टॉल है। और वो, हाँ, कार्टून, पता नहीं। उसके बिलीव वो तो बहुत है भाई, फॉलोअर्स वगैरह। तो एक कल्ट है। कल्ट क्या होता है? कल्ट, कल्ट व्हाट इज, हु इज अ कल्ट? व्हाट इज अ कल्ट? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब अच्छी बुरी वो बात की बात, कल्ट पर्सनैलिटी। कल्ट तो भाई, अब एलविश यादव इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कल्ट। ऑल तो तुम हंस सकते हो, लेकिन तुम समझो ना, 3 4 10 लाख तो उसके पीछे पागल है। वो तो हमारी चॉइसेस बनाएंगी ना कि हमारे लिए बेवकूफ़ है, और उसके पीछे 20 लाख तो घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब अच्छे में इसको कल्ट में समझ लेना प्लीज। इसको, एलविश यादव को, तुम्हें वो कल्ट नहीं बनना है। पर कल्ट का मतलब ये होता है इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी कि उसके स्पेसिफिक खुद के फॉलोअर्स है। कल्ट एक टाइप का फैशन चला देना। जैसे तेरे नाम मूवी का जो उसका हेयर लुक है, कल्ट हेयर स्टाइल। समझ में आ रहा है? पूरा प्रॉपर फैन बेस, धोनी एक कल्ट फिगर है। कैसा भी खेले एक उसका फैन फॉलोइंग है, कल्ट। चले आगे। इवेंजलिस्ट समझ गए। डिवोटी। डिसाइपल क्या होता है? स्टूडेंट, प्यूपिल। समझ में आ रहा है? चले आगे। कितने वर्ड्स हो गए? हाँ, 10 से करेंगे। अब कुछ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? 9 तक कर लिया है, कहाँ तक कर लिया है? कितने वर्ड्स कर लिए हैं? इतने याद करके आ जाओगे? 9 × 4 36। 30 वर्ड्स होंगे और 30 याद हो जाएंगे? पक्का? चलो एक और कर लो। आ जाओ। इसमें बताओ कौन सा आता है कौन सा नहीं। इसमें हमें कौन सा वर्ड आता है? हाँ, क्या था? पलपिट। सरमॉन स्टेज, सरमन स्टेज। अब देखो, सैक्रमेंट मतलब होता है सेरेमोनियल। याद करो, अभी सैक्रमेंट वर्ड बताया था कि नहीं? वहां से निकला सैक्रेड, बताया था। सैक्रमेंट, सैक्रेड, उस चीज़ को ब्रीच करने वाला सैक्रिलेज, उस चीज़ को ब्रीच करने का प्रोसेस सैक्रिलेज, बताया था। इन्वेजन्स बताए थे जब, बताए थे। अब देखो, ये तुम्हें थोड़ा रटना पड़ेगा।
एस्पर का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी कुछ एस्पर हो तो वो ग्लो करना, लिटर करना, एस्पर छिड़कना। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, अ लिटर्जिकल इम्प्लीमेंट यूज टू स्प्रिंकल होली वाटर। तो देखा तुमने, फादर के पास एक वो होता है, क्या निकाल रहे होते हैं उसमें, होली वाटर होता है, कैसे होली होता है वो, है? चलो इसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे। क्या होली वाटर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्पर हीलियम, एस्पर हीलियम। तुम बस याद रखो एस्पर मतलब छिड़कना। हाँ, आंसर बता तो दिया तुमको, तुम क्या पूछ रहे हो? ये आंसर, तुम आंसर के पीछे क्यों पागल हो, तुमको चारों वर्ड समझ में आनी चाहिए। आंसर ऐसे मत ये समझना कि तुमको ऐसा क्वेश्चन देगा तो सीधा टिप्पा मार के आगे निकल जाओगे। स्कूल स्कूल नहीं है भाई, ये तुमको हेल्प करेगा। हाँ हाँ हाँ, ये वो है, तुमको तुम्हारी एंटीबॉडीज है। अब ट्रिबल क्या होता है? स्टैंड फॉर इंसेंस स्टिक, स्टैंड फॉर इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है समझते हो? हाँ वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? अभी घर पे मत बोलना तरिबल ले आओ पापा, वेल फ्राई हो ये सब पलपिट पे खड़ा हो जाता हूँ। ये बस अपने दिमाग में रखो, तुम्हारी खुद की सेहत के लिए अच्छा है। तो शो मत करो, बस अपने लिए सीखते चलो। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल, सेलिब्रेटेड, सेरेमोनियल। सेलिब्रेटेड बता रहा हूँ, सेरेमोनियल। तो सेलिब्रेटेड मान सकते हो, है ना? इसको सेक्रेड मान सकते हो, तो प्योर मान सकते हो। अब सेक्रेड वर्ड से ही तो बताया था, सेक्रेड, सेक्रेड प्योर। तो सैक्रामेंट्री, एक करो, सैक्रामेंट्री प्योरिटी एक टाइप की, समझ में आ रहा है? पक्का? याद करो जब सैक्रिलेज बताया था मेरे भाई, सैक्रिलेज में तुमको क्या बताया था? इसको ब्रीच करना, वायलेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, सैक्रिलेज। सेंट्रल एशिया का एग्जांपल दिया था, समझ में आ रहा है? द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ अ रिलीजियस प्लेस इज कॉल्ड एज सैक्रिलेज। समझ में आ रहा है? बहुत सारी सैंक्टिटी होती है ना, चप्पल पहन के चले गए, भी सैंक्टिटी ब्रीच करना है, तो ये एक्ट क्या है? सैक्रिलेज। अब तुम्हें आसपास इतनी इंग्लिश यूज होते हुए नहीं दिखती होगी, समझ में आ रहा है? तो हर आदमी सही जगह जा भी नहीं रहा होता है ना, ये भी तो समझो। ये तुम्हें लाइफ में ऐसे बहुत काम नहीं आएगा, तुम सोचो सैक्रिलेज यूज करूंगा, बट तुमको ये आना चाहिए। अखबार में भी सैक्रिलेज वर्ड आएगा तो समझोगे, कल्पिट समझोगे। आगे बोलो। क्या किया? लिटर्जिकल, इसका तुम कल मतलब बताओगे, ठीक? लिटर्जिकल का मतलब कौन बताएगा? अर्जुन नहीं बेटा, एक तो तुम ये बताओगे, अभी तुम्हें होमवर्क और दे रहे हैं। हाँ, इंसेंस स्टिक वाला लिख लिया। एक वर्ड बताओ जल्दी, इसमें कौन से वर्ड पे ऐसे वैसे लिखवाया जा सकता है? 100 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का ऐसे किस पे लिखवाया जाए? वेल फ्राई। क्यों भाई? वेल फ्राई पार्ट ऑफ चर्च, इसकी हिस्ट्री होगी, किसी ने पहली बार लगवाई होगी, तो एग्जाम में काम नहीं आएगी, लेकिन रिसर्च करना सीखोगे। फिर रिसर्च करके आने कितने वर्ड्स का? 100 वर्ड्स का। और ये अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वोकेबलरी वाला सेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? नहीं, 100 वर्ड्स अनवेल फ्राई। उसके बाद 30 वर्ड्स पूछेंगे। फायर मतलब बताओ शिवम। हाँ, यार ऐसे मत करो, याद करके आओ तो अगले दिन आओ। हाँ, नहीं तो क्यों आओगे? फेस तो करना पड़ेगा, अभी तो करोगी, कब करोगी? अभी करोगी। क्या होता है, व्हाट इज फायर? हाँ, चैपल। सीखो, तुम टीम AK-47 में को सिर्फ इस बेसिस पे रख लिया जाओ कि जो चिट्ठी पत्री दिल्ली से आती, ट्रांसलेट करके हमको बताया करो शिवम भाई। समझ रहे हो? क्यों नहीं रख सकते, उसमें एक एक वर्ड आता है शिवम भाई को। अपना पूरी लिस्ट आई चिट्ठी में, लिख लिख के सब उसके पर्यायवाची शब्द पकड़ा दी क्यों भाई? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ही तो थे पर्यायवाची। सूरज के पर्यायवाची वर्ड्स बताओ, सूरज के, सन के, व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ सन? दिन, दिन। हाँ, और रवि, रवि, रवि भी तो होता था। रात का, रात का बताओ, रात का। रात्रि, निशा, रजनी,
रात रात्रि, आंखों का बताओ, आईज का। ओ देखो कितनी यार। अशरफी क्या होता है, अशरफी? व्हाट इज एन अशरफी? अशर हाँ अशरफी। और टका? जो कॉमन मैन यूज करता था, है ना? चले आगे, शिवम आओगे, डरोगे तो नहीं? आएगा? डरेगा तो नहीं पक्का? कहा था याद करके? तभी फिर आगे बात बढ़ेगी। अभी रुको, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक टॉपिक कोई पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हाँ।